Okay, so Bismillahirrahmanirrahim and welcome to the पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स। हम बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं बट दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोर्सेज एंड यू मस्ट हैव सीन कि ये हमेशा हमने अनाउंस करते हैं। आई ऑलवेज अनाउंस इट व्हेन आई थिंक आई हैव इनफ एंड आई थिंक आई नीड टू टॉक टू मम्स, राइट। तो जब हम इस पे काम करेंगे और मिलके हम इसको डिस्कस करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। आपका भी पर्सपेक्टिव है और हम भी इंशाल्लाह कुछ शेयर करेंगे। बट राइट नाउ थैंक यू सो मच कौसर एंड हुमा फॉर सेलेक्टिंग दिस सूरा। मैंने आपसे नहीं कहा था ये वाला सूरा पढ़ो, आपने ये सूरा पढ़ के मैं खुद स्माइल कर रही थी बिकॉज आई एम थिंकिंग वाओ यू चोज सूरह शम्स which is one of the best surahs, right? Because it talks about brightness and sun, right? और इतनी सारी कस्में अल्लाह इसमें खा रहा है, लेकिन for me it is the most bright start, right? It's a positive start, it's a start of brightness. तो एक तरफ तो ये है कि हम सूरज की कसम खा रहे हैं, उससे स्टार्ट करें हम सुबह के वक्त। वेल इट्स नॉट रियली अर्ली मॉर्निंग बट स्टिल यू नो व्हाट आई मीन, इट्स द स्टार्ट ऑफ अ फ्रेश डे। एंड हम इस कोर्स में भी कुछ इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स को कवर करना चाह रहे हैं वेर इट्स ऑल अबाउट यू। सो आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटिफुल कनेक्शन। दूसरी बात मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा आई थिंक मैं राजी नजफी जाकिरा राजी नजफी की कोई तफसीर की क्लास सुन रही थी। तो उसमें वो सूर्य शम्स के बारे में बता रही थी और उन्होंने इतनी अच्छी बात बोली जो मैंने कभी नहीं नोट किया कि जब आप सूर्य शम्स को पढ़ते हैं तो एंड में हर जगह हा 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 आता है। तो कहते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं ओ ये वो मामा हा हा वाला सूरा है। तो समथिंग समथिंग लाइट रिमेम्बर करने के लिए एंड समथिंग ब्राइट टू मेंशन द सन। So thank you, and hopefully, inshallah, this will be the beginning of a bright week. That's how we will start. जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन व्हाई आई हैव kept this for 6 consecutive days. For those of you who have attended some of the other courses that we offer, आपने देखा होगा कि मैं नॉर्मली once a week या twice a week रखती हूँ। लेकिन इस तरीके की कोर्स में एक पर्टिकुलर रीजन है। एक तो रीजन है कि मामा आपके पास वाकई टाइम कम होता है एंड टू ग्रैब योर अटेंशन आपको आपको हमने एंगेज किया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ एक एक प्रॉपर कंक्लूसिव आपको स्किल्स दे दें इंशाल्लाह। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि दिस इज मोर ऑफ अ जर्नी, राइट। जब भी हम कोई चीज खोलते हैं तो आप देखोगे कि व्हेन हम जर्नी की बात करें तो मैं कह रही हूँ, देखो दिस इज लाइफ एंड व्हेन देयर इज लाइफ there will be ups and downs. Some concepts that I will share may be something which make you feel more happy and charged and energetic, और मे बी कुछ जो हमारा डिस्कशन होगा वो थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकता है या थोड़ा सा आपको ओवरवेल्म्ड, जो एक होता है ना इमोशनली अनकंफर्टेबल कर सकता है ये डिस्कशन। लेकिन जिंदगी की जर्नी की तरह लाइफ इज अप एंड डाउन एंड ओपनिंग लाइफ कैन ऑल्सो ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशंस। तो हम बहुत सारी इसमें बातें करेंगे इंशाल्लाह और आपको एक एम्पावर्ड और एक इनहेंस्ड फीलिंग के साथ इंशाल्लाह ये कोर्स खत्म करेंगे। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैंने थोड़ा सा डिस्कस तो किया था मेरे ख्याल में इंडिविजुअली, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट स्किल्स हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे। ये सारे ग्रैटिट्यूड है, होप है, स्किल भी कह सकते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ट्रेट्स भी कह सकते हैं। जैसे जैसे हम ओपन करेंगे आप इसको इंशाल्लाह ज्यादा समझोगे। बट वाई फॉर मदर्स, राइट। इसमें कुछ लोगों ने यंग जो बच्चे हैं उन्होंने मैसेज किया था, टीनेजर्स ने, कि कैन वी ज्वाइन। तो आई टोल्ड देम वी ऑफर डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर यूथ्स। इन दिस आई रियली रियली वांट ओनली मम्मीज, राइट। और उसकी वजह ये है कि आई बिलीव कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर दोज ऑफ यू हु नो मी, मोस्टली मेरे ख्याल में हम एक दूसरे को जानते ही हैं कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो वैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, बट मोस्टली माय मास्टर्स एंड माय पीएचडीज इन चाइल्ड साइकोलॉजी। तो आज से 20-25 साल हो गए अब आई एम ओनली वर्किंग विद चिल्ड्रन। So while working with children, I feel that every day children are the best teachers. आप लोग mothers हो, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें बच्चे हमें सिखा रहे होते हैं, खास तौर पे आज के बच्चे। यू लाइक वाओ हाउ डिड ही थिंक ऑफ दैट, या हाउ डिड ही एनालाइज दैट थिंग, या उसको वो बात कैसे याद रहती है या कैसे समझ आती है। इट्स फैसिनेटिंग वर्किंग विद चिल्ड्रन। बट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन is their relationship with people around them, और वो
कितना इम्पैक्ट करता है, और खास तौर पे द रिलेशनशिप विद द मदर ऑफ कोर्स, राइट। और बहुत दफा, बल्कि अभी रिसेंटली ये हुआ था, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट दैट आई वांट टू डू दिस कोर्स अगेन, was the feeling that this child and the mother were just not bonded. एक अटैचमेंट, एक रिलेशनशिप जो होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं थी। हालांकि इट वॉज अ ब्यूटिफुल चाइल्ड एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल मदर, राइट। आई नो द मदर, आई वर्क विद द मदर, लेकिन समहाउ कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा था। एंड व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग, कैसे क्या है, देखिए, जब भी बच्चा आपको तंग कर रहा होता है तो आप लेकर आते हो बच्चा कि नहीं कि इसमें प्रॉब्लम है, फिक्स हिम, राइट, ये तंग कर रहा है, ये बात नहीं मान रहा, ये कहना नहीं मानता। But when we start working with a child, we're like, what is his behavior trying to tell us? जब जब हम काम करते हैं तो फिर हम मदर्स के साथ भी काम करते हैं, एंड व्हेन वी वर्क विद द मदर्स वी लर्न समथिंग वेरी डिफरेंट। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, जब मैं मदर के साथ काम कर रही थी तो मुझे समझ आया कि ये मदर ही अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं समझ रही। इतनी टैलेंटेड मदर है, बट शी वॉज ए यंग मदर, राइट। whatever her career plans were, whatever her life plans were, वो उस तरीके से नहीं शायद मैनिफेस्ट हुए जिस तरह से उसने सोचा था। और शादी हो गई, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, एंड देन समहाउ, अच्छा वो बच्चा भी कोविड के दिनों में हुआ, सो यू कैन इमेजिन, उस वक्त तो हमें भी नहीं समझ आ रहा था। और वो पूरा 1-2 years ऑफ हर लाइफ जस्ट लाइक दैट, दैट हो तो गया बच्चा, बट ना वो अपने आप को संभाल पा रही थी और ना बच्चे को। तो वो दैट अर्ली बॉन्डिंग वाज नेवर फॉर्म, एंड इन एसेंस व्हाट हैपेंड, शी लॉस्ट हर सेल्फ, आई फील, कि अपनी आइडेंटिटी भी, अपनी सेल्फ वर्थ भी, और वो बॉन्ड भी बच्चे के साथ नहीं बना। तो बड़े तो दोनों हो रहे हैं, लाइफ चल रही है, बट समहाउ शी वाज नॉट कनेक्टेड, शी वाज नॉट कनेक्टेड टू हर सेल्फ। सो टीचिंग हर that how important you are for yourself, and then you can, हम कहते हैं ना वो empty glass वाली बात, कि भाई if you have to take care of others, you really need to take care of yourself first. तो the essence of positive psychology is something like that. तो ये पूरी जो हमारी कोशिश है वो आपको इतना इंशाल्लाह आपका ख्याल रखना है, राइट, और आपको सिखाना है कि आप कैसे ख्याल रखो अपना, हाउ डू यू केयर फॉर योरसेल्फ। बिकॉज यहाँ मैंने एक छोटी सी बात लिखी है कि you carry so much love in your heart, but you give very little to yourself, right? Because all the time, all the day, you have so much to do, and so much on your mind, right? That for me, आपने ये कोर्स में भी इनरोल किया, बहुत बड़ी बात है। But I know that in the back of your mind, you're like, अच्छा खाना भी बनाना है, बच्चे भी आएंगे, ये भी करना है, वहां भी जाना है, इसका भी अपॉइंटमेंट है, वो भी करना है, कॉन्स्टेंटली। हम कहते हैं ना कि सम पीपल हु आर कैरियर पीपल, आप उनके लैपटॉप को देखो ना तो उनके इतने सारे टैब्स खुले हुए होते हैं, ये पेज फुल डेस्कटॉप भरा होता है। तो आई टेल मदर्स दैट मुझे लगता है आपके माइंड में इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं, विच इज मल्टीटास्किंग इज अ टैलेंट, एंड आई थिंक अगेन a gift from God, right? But there is so much that you're carrying. तो अक्सर हम सुनते हैं कि अच्छा हाउस वाइफ से, मदर से, कि आप क्या करते हो, तो कहीं कुछ नहीं करते। और ये चीज शायद आपने बार बार सुनी होगी, राइट, कि हम कहते हैं कुछ नहीं करती मम्मी, तो घर पे होती है। बट दैट नथिंग इज एवरीथिंग। और फॉर दोज ऑफ यू, वो हम कहते हैं ना, एक दिन मामा बीमार हो जाए तो फिर समझ आता है कि अच्छा क्या क्या कर रही है मामा। So you deserve time for yourself. You deserve to be empowered yourself, right? तो ये जो कोशिश है हमारी 6 days की जर्नी में, इंशाल्लाह वो आपके लिए है। इट्स लिटरली, आई कॉल इट अ गिफ्ट टू यू। Why? Because like you're all over the place. You're doing so many things. You're super mom. इसीलिए हमने इसको बोला है कि वाह, look, if you look at moms is literally wow, right? और हमारी एक पूरी लास्ट ईयर की, मुझे याद है, एक पूरी 1 year का प्रोजेक्ट था हमारा। उस प्रोजेक्ट का नाम ही वाव था। और वाव इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाज फॉर वूंड्स ऑफ विजडम। और उसमें हमने 3 जनरेशन के साथ काम किया था। हमने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को लिया था, ग्रैंड पेरेंट्स को लिया था, फिर मदर्स को लिया था, और यूथ्स इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे। द आइडिया वाज कि हर जनरेशन के पास कुछ ना कुछ विजडम है जो आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, राइट। कुछ ना कुछ एसेंस है, कुछ ना कुछ लर्निंग है जो आप नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। तो हमेशा कभी भी मत समझना, आई वर्क विद अ लॉट ऑफ मदर्स जो कहते हैं मैंने तो पढ़ा भी नहीं, उस जमाने में तो पढ़ाई भी नहीं थी, मैंने
they just feel that they underachieved, or they did not achieve, or they failed, and they have nothing to be proud of themselves. तो बस लगे हुए हैं, बस वही खाना पीना चल. And I believe Allah has not just created us for these basic things. बहुत कुछ है. तो one of the things that inshallah we will hope to do is also to discover yourself, to discover your purpose. कि यार ऐसा मेरे अंदर क्या है, what makes me wow, inshallah, right? So these are the things that we will hopefully cover. अब थोड़ा सा आप लोगों से सुनते हैं कि आपके माइंड में क्या आया when you saw this. Why did you want to join the course? Any thoughts? What is it? You saw the flyer and you're like, अच्छा ये मुझे ये दिल चाह रहा है मुझे करने का. Can I say something? Sure, Pastor. Thank you. I wanted to I wanted to talk to you and I wanted to get some of your time, some positive vibes out of you. That's why I joined this. Chalo, we'll stick to that word positive, right? There, sometimes just taking out time for yourself and meeting, even if it's a physical nahi hai, right? It's a virtual meeting, we're not together, but still we can give each other some positivity, some energy, and some sort of हम कहते हैं ना purpose कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे लिए करना है. So I think that's a good start. Were you saying anything, Anna? What made you join Yes. this course? G. For me, I think it was more like I've been struggling recently. Mm-hmm. So, because I'm solo parenting at the moment, so sometimes, it feels like it's a lot to do. Like, it's like I am the mom and I'm the dad. I have to look at the house and the kids and like, it's their mental health, their spiritual health, their school, blah, blah, blah. Like, it's all on me. So, it gets very overwhelming and I've been struggling. So, uh, for me, it was more like maybe something about self care would actually help me Excellent. because I have been going through bouts of crying and stuff. So I did see a therapist and all, but yeah, I was hoping that I can, work on myself. थैंक So यू it सो मच might फॉर help me. शेयरिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. और वो जो मैंने 100 टैब्स वाली बात बोली ना, मुझे आपकी बातों से वही सुनाई दे रहा है कि और मच एंड इट कैन गेट ओवरवेलमिंग. शायद सब कुछ हो रहा है, सब कर रहे हो माशाल्लाह आप, बट स्टिल देयर इज अ लॉट दैट यू आर कैरिंग. देयर इज एन इमोशनल वेट, देयर इज फिजिकल एनर्जी आल्सो इज नीडेड, राइट? तो वो सारी चीजें हैं एंड बिल्कुल उस चीज से हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, बट ऑब्वियसली लाइक I'll reach the other slide, then I will explain some things. और कोई बात? Anybody? For what made you want to join? Sarah, yeah. Assalamualaikum. Sorry, excuse my croaky voice. I just have a very bad throat today. So I just for a way of introduction, I'm UK-based doctor, and I really appreciate you telling me that, this is mostly for moms who are kind of multitasking and in the mom role very much, and you felt maybe it wasn't a good fit for me, but to be honest, I think it's the best fit for me because I think that I feel like right now my life has become such where I'm just so overwhelmed from 100 different, I would say 1,000 different angles. Um, from my patients with the emotional baggage from them. I'm also teaching doctors जो Pakistan, India वगैरह से आते who want to work in the UK. I train them to pass their exams. They come with so much emotional baggage, etc., etc. It's not just teaching. I enjoy teaching. It's the other emotional side, I would say. My own kids, mashallah, 13 and 16 now. So I'm probably a lot older than everyone else. But I think I've reached that stage in life where I thought I could take on more on my plate because mashallah, my kids were older, they were more independent. So I went through that phase of being there for them and multitasking, and I always felt like that would get better. And so I'd be able to kind of devote more time to my other interests and pursue those things I was passionate about. But what I'm finding is that the demands on me from every single side and angle are just so much that I put myself right at the back. I just compromise on looking after myself or giving myself any time, and I struggle to even say no often, because I just feel like Allah's put me in their path for a reason, and so I can't
just turn them away or say, no, I'm sorry, I don't have time now, or I'm not feeling so well now. So I'll always kind of, and I think that's, as moms, we're so used to that we just don't even think we have an option. And so, but then I don't know, for me, it's not just the family and the kids, but there's so many other aspects. And I've just been feeling extremely burnt out and feeling this not lack of self-worth, but what I would say is what I really find is that when I actually am going through a low phase and I need people, nobody's there for me because I suddenly stop being an asset and I stop being useful to them and I become like a liability. And then it's just like, we don't expect you to be ill. We don't expect you to be tired or emotional or down or drained. We kind of keep expecting your cup to be never ending to give us. Amazing. I think that's really been wearing me out. And I felt maybe this could be really helpful from that aspect as well. Bilkul. I Sorry think about the long ramble. no, so many thoughts that came in my mind, and I'm like, when the giver becomes somebody who needs to get, people don't understand it from that point of view. And how do you set the boundaries, and how do you learn to sometimes say no? So I think बहुत सारी चीजें इसमें आई, and I'm not saying we will get all the answers from here, but hopefully we will get some sort of direction, and that's what we are hoping to get, right? So thank you so much for sharing that. Anybody else wants to share? क्या क्या चीज सोच के इधर आए थे? If there are any other thoughts from anyone, then maybe you can leave it on the group, or you can talk about it as we go. So मैंने आपको थोड़ा सा outline बताया कि हम what are we going to do exactly in this 6 sessions, right? Obviously from you all, what I expect is we are in a virtual space, लेकिन obviously we will learn to respect each other. मेरे लिए ये सबसे ज्यादा important है. And when I say respect each other, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए सबको बोलने का मौका मिल रहा है, like we would like everybody to participate. But sometimes जब हम online भी होते हैं, तो कोई जब कोई बात बता रहा होता है, तो it can get a little emotional, और हो सकता है आपको आवाज नहीं आ रही है because line clear नहीं है, या signals थोड़े से up and down चल रहे हैं. But at least we can, हम कहते हैं, pretend to listen, let that person finish what they want to say, because like we keep saying बार बार कि बहुत overwhelming होता है, उसको बोल देने दो. जब वो बोल देगा तो फिर हम summarize करके देख लेंगे, या मैं repeat कर लूंगी कि वो क्या कहना चाह रहे थे. बहुत बहुत ज्यादा important है. And then obviously we will listen carefully, we will kind of share as much as you can. मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं कि देखें, मैं इस प्रोग्राम में बार बार केसेस शेयर करूंगी, एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, एंड आई विल डू इट बिकॉज देर इज समथिंग विच वी लर्न फ्रॉम हियरिंग स्टोरीज ऑल. बट कॉन्फिडेंशियलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बात बता रहे हैं या मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट ट्राई एंड बी ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्ट द अदर पर्सन. और अगर आप कोई बात बता रहे हैं तो यहाँ पे वी आर हियर टू लर्न, एंड व्हेन वी आर हियर टू लर्न, तो इसका ये मतलब है कि बाहर जाके कहानियां नहीं सुनानी है, राइट? यू डोंट उसने इसके बारे में ऐसे कहा, बिकॉज most of us know each other also. So when we are learning something, या when we are sharing something, particularly sharing something personal, तो वो एक अमानत होती है, और उस अमानत को आप रिस्पेक्ट करो, मिसयूज नहीं करो, और इधर उधर जाके इसके बारे में गॉसिप करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, राइट? बट फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, दैट देखें साइकोलॉजी के बारे में वैसे ही लोगों के पर्सपेक्टिव जरा डिफरेंट है. तो समटाइम्स when you say, oh, I'm doing a psychology course, then people are like, हाँ, साइकोलॉजी करके क्या हो जाता है? कोई बताएगा साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के क्या हो जाते हैं? What do people say? What is the impression that people get when you're like, oh, I'm doing a psychology course? Any thoughts? क्या बोलते हैं लोग? Any thoughts? क्या? Or you tell people I'm going to a psychologist, I don't know, studying psychology, I'm talking to a psychologist. What is the first impression that people give? You are mad.
समथिंग मोर इन टर्म्स ऑफ कोई मसला होगा इसलिए, राइट? हालांकि इस कोर्स का नाम ही पॉजिटिव साइकोलॉजी है, बट पीपल थिंक लाइक दैट. एंड द प्रॉब्लम विद दिस इज दैट इट कैन गेट ओवरवेलमिंग, इट कैन गेट हैवी व्हेन वी डिस्कस, व्हेन वी टॉक अबाउट इट. तो मेरे लिए लास्ट पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसे ही लोग साइकोलॉजी के बारे में ऐसा व्यू रखते हैं, राइट? और sometimes because of the discussion, because of the talk, because of what we will talk about, मैं एक जनरल बात कर रही होंगी, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई चीज आ रही है जो आपको अपसेट कर देती है, तो फिर आपको ज्यादा प्रूफ आता है कि देखो साइकोलॉजी पढ़ पढ़ के आपका दिमाग और खराब हो जाता है और ज्यादा आप अपसेट हो जाते हो. बट द पॉइंट इज दैट टॉक अबाउट इट, फेस इट. जब आप इतना आगे आए हो और आपको समझ आ रहा है कि हाँ, there is something upsetting me, there is something bothering me, then it is better to kind of get some help to sort that out. And we will talk about where to get help and how to get help also. लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हम इंशाल्लाह पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर काम करेंगे ना. थोड़ी देर के लिए सिर्फ वर्ड पॉजिटिव को लेते हैं. when you say the word positive, what is the first thing that comes in your mind? आपके ख्याल में क्या होगा इसके अंदर, हम क्या सीखेंगे? What is positive? हर चीज का अच्छा पहलू देखना. ठीक है, so it's the perspective, how you view it and kind of see things. Very good. Any other thought when I say positive? Uplifting. For me, positive would be uplifting. Excellent. So again, upliftment, empowerment, anything that gives like positive energy, right? Anything else? Positive. सिर्फ positive word पे हम focus कर रहे हैं भाई. Any thoughts? Positive. Word आपने सुना है, wow, positive. या positivity. The word itself, हम कहते हैं ना, कुछ ऐसे words हैं जो खुद आपको एक positive energy देते हैं. If you all just close your eyes and say the word positivity, does it make you feel positive? Does it make you feel like you're smiling? Does that happen to you? Anybody wants to try? Just give a feel. कुछ वर्ड्स हैं जो खुद हार्श होते हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो आप पढ़ते हो तो आपको खुद ऐसे लगता है, ओह, यू आर स्माइलिंग योरसेल्फ, राइट? सो फॉर मी पॉजिटिविटी इज वन ऑफ दोज वर्ड्स दैट itself makes you feel like खुद ब खुद स्माइल. बट इफ आई आस्क यू द वर्ड साइकोलॉजी, तो फिर क्या थॉट आता है माइंड में? ऑनेस्टली. To understand yourself ठीक or है. to understand the other person. Excellent. To understand yourself, understand the other person's behavior or whatever. Or what is psychology? The word just psychology. अच्छा, साइकोलॉजी का उर्दू वर्ड क्या है? किसी को पता है? What's the Urdu name for psychology? नफ्सियाती. नफ्सियात, right? It is not दिमागियात, it is not जिस्मियात, right? It is नफ्सियात. तो अभी तक after although things have changed over the years, definitely there's no doubt, but अभी तक there is an element that the minute you talk about psychology या introduce psychology या mental health, so somehow there is a negative impression that comes to our mind, right? और अगर आप ये देखो तो फिर हमने जैसे कहा कि उर्दू में इट इज साइकोलॉजी इज नफ्सियात. इट्स नॉट दिमागियात, इट्स नॉट जिस्मियात, इट्स नफ्सियात. नफ्स का ताल्लुक किससे है? अगर सिर्फ आपसे ये कोई पूछे कि वो व्हाट इज नफ्स कनेक्टेड टू, सोर्स क्या है नफ्स का, किस चीज से है? नफ्स का ताल्लुक किससे है? हमारे इनर सेल्फ से है. वेरी गुड. आपके इनर सेल्फ से. और किससे? नफ्स का ताल्लुक किससे है? रूह से. शाबाश. The answer I was looking for is नफ्स का ताल्लुक रूह से है, राइट? नफ्स का ताल्लुक रूह से है. और अगर आपको, खुदा क्या कह रहा है कि अगर आपको अपने आप को पहचानना है तो क्या करो, और खुदा को पहचानना है तो क्या करो? किसको पहचानो? नफ्स को पहचानो. Right? It's so clear that if you want to, like, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता कि अगर आपको अपने आप को भी डिस्कवर करना है तो अपने रूह को पहचानो, और अगर आपको
खुदा तक भी पहुंचना है तो रास्ता यही है। तो आई ऑलवेज से कि जिस नफ्सियात से हम इतना डरते हैं, घबराते हैं, और द मिनट आप क्या कहते हैं, नफ्सियात सुनते हो या साइकोलॉजी सुनते हो, आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, कोई मसला है, कोई कहाँ है, ये तो प्रॉब्लम होगा, राइट? बट वो नफ्स का ताल्लुक तो आपके रूह से है, एंड यू हैव टू कनेक्ट विद दिस टू बी एबल टू कनेक्ट टू योर सेल्फ एंड टू कनेक्ट टू अल्लाह। तो मैं अगेन, मेरा दूसरा फेवरेट डायलॉग है कि प्लीज, इमरान खान से मैंने एक ही चीज सीखा है, और वो ये है कि घबराना नहीं है। right? तो मैं आप लोगों को भी ये कह रही हूँ कि घबराना नहीं है। नेक्स्ट टाइम यू थिंक ऑफ साइकोलॉजी, यू थिंक ऑफ नफ्सियात, प्लीज रिमेम्बर द नफ्सियात आपकी जिंदगी का हिस्सा है, बल्कि आपकी जिंदगी का कोर है। सो रनिंग अवे फ्रॉम साइकोलॉजी, रनिंग अवे फ्रॉम नफ्सियात इज प्रॉब्ली रनिंग अवे फ्रॉम योर सेल्फ, and when you do that, you probably become a little more distant from Allah. So अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता भी यही है। तो make sure that connecting with yourself, doing self discovery programs, चाहे वो आप तफसीर कुरान में कर रहे हो या चाहे साइकोलॉजी में करो, मकसद एक ही है। और वाकई मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमने इतना टाइम लगाया साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते, इट टुक मी अराउंड 15 years फ्रॉम बैचलर्स टिल PhD, राइट? लेकिन मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हमने साइकोलॉजी में पढ़ी वो हमारे रिलीजन में पहले से हैं, पहले से हैं। But some of us, including me, I feel that yes, I need the scientific evidence also and the Islamic perspective also. But in many cases, it matches. Many cases, especially the core, जो आपकी तरबियत के हवाले से, चाहे वो पेरेंटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो भी, और चाहे वो सेल्फ डिस्कवरी है, सबका कोर वही है। तो जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन वन ऑफ द मेन थ्योरीज जिसके ऊपर हम थोड़ा सा काम भी करेंगे वो ये है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट, राइट? द होल आइडिया ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स इज टू हेल्प यू discover yourself, empower yourself, and uplift yourself. These are the 3-4 things that we will inshallah try to do. So the core of psychology is also that. The core of psychology is self. The core of religion and soul is also self. क्या आपने ये देखा ना कुरान में कि 3 तरीके से सोल को अल्लाह ने डिस्क्राइब किया कि आपका एक सोल वो है जो आपको गलत काम करने की तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट? लेकिन खुदा ने ही ये निजाम डाला है कि आपका अंदर से एक आवाज आती है, राइट? इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज लिसन टू योर इंस्टिंक्ट, चाहे वो आपका इंस्टिंक्ट है, गट है, सिक्स सेंस है, जो भी आप उसको बुलाओ, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ आपके अंदर से कोई आवाज आपको कह रही है कि कुछ गड़बड़ है, like you're telling me, if you feel I'm now reaching a point where I'm burnt out, I'm now reaching a point where अब मुझसे नहीं हो रहा, I'm pushing myself, अब कुछ होगा, वो आपके अंदर की आवाज है, वो अल्लाह ने इतना ब्यूटीफुल एक मैकेनिज्म आपको दिया है। सो लिसन टू इट, कनेक्ट विद इट, एंड देन डू समथिंग टू हील योरसेल्फ। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब हम हीलिंग की जर्नी पे या सेल्फ डिस्कवरी की या पर्सनल ग्रोथ की जर्नी में आगे जाते हैं, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो पहला कदम है वो वही है जो हम कहते हैं कि खुदा ने भी बिल्कुल बेस यही रखी है कि इफ यू रियली वांट टू ग्रो, इफ यू रियली वांट टू बी कहते कंटेंटेड, देन द फर्स्ट स्टेप इज ग्रेटिट्यूड। जब जो हमारे पास है उसका शुक्र करो, फिर आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर जो आपके पास है उसके ऊपर ही आप जो है वो, इफ यू आर लॉस्ट इन दैट kind of cycle, right? Or tornado, literally, you're going round and round in that circle, then you'll never be able to be grateful of what you have. Now, ग्रैटिट्यूड के बारे में अगेन मैं कहती हूँ हमारा तो रिलीजन इस पे बेस्ड है, राइट? हमारी तो वैल्यूज इस पे बेस्ड है। अभी वेस्टर्न थ्योरीज के मुताबिक आई वुड से कि ये ट्रेंड जो है ना, चाहे वो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड जर्नल है, ग्रेटिट्यूड सर्कल है, बहुत बहुत सारी चीजें वहां पे शुरू हो गई हैं, बट दे आर डूइंग इट नाउ। बाय नाउ ऑब्वियसली मीन फॉर द लास्ट 15 years 20 years ज्यादा इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। बट ये वो चीज है जो बेस ऑफ एनी लाइफ एंड द पर्पस ऑफ लाइफ है कि वी स्टार्ट विद बीइंग ग्रेटफुल टू व्हाट वी हैव। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी सोल डेवलपमेंट हो, ताकि हमारी सेल्फ डेवलप हो, राइट? तो चाहे वो वेस्टर्न थ्योरी ले लो या ऑब्वियसली हमारा रिलीजन ले लो, कि अल्लाह भी आपसे यही कह रहा है कि जब आप शुक्र करोगे, जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे,
देन व्हेन यू आर ग्रेटफुल खुदा भी आपको देगा। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले इत्तेफाक आई वाज रीडिंग समथिंग एंड आई सॉ अ रिमार्क बाय अ लेडी एंड शी सेड कि मैंने सूरह वाकया पढ़ना शुरू किया। कोई बताएगा सूरह वाकया क्यों पढ़ते हैं, मतलब उसकी सबसे बड़ी वो चीज क्या है, क्या होता है उससे? रोजी के लिए। शाबाश है। खुदा की मारिफत। मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन उसने जिस पॉइंट से कहा था वो रोजी के लिए कहा था कि भाई मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़े रोजी में बरकत के लिए। तो शी सेड आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड शी सेड देखो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो अगर मैं इस नियत से पढ़ रही हूँ कि हाँ मेरी रोजी में बरकत होगी बरकत होगी, तो शी सेड आई वाज रीडिंग इट एंड आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आने लगे या ट्रिपल टाइम्स मेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई या आई डोंट नो कोई लॉटरी निकल गई या कोई कमिटी निकल गई, ऐसा नहीं है। But what started happening eventually, I noticed, is that I started feeling contented with what I had. I started feeling कि मेरे कम में बरकत है। I started feeling हाँ राइट, वो जो भाग दौड़ एक होता है ना कॉन्स्टेंट, आई नीड मोर आई नीड मोर आई नीड मोर, दैट बिगेन टू चेंज। सो समटाइम्स इस छोटे से एग्जाम्पल से जो मुझे बात समझ आई और जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो यही थी कि समटाइम्स व्हेन वी से gratefulness, so maybe we are expecting something big to happen, something very big and magnificent to change, something grand to happen. हालांकि it's the little things in life, हम कहते हैं ना, the little things in life that you need to learn to start to be grateful with, and then you will begin to feel bigger changes inside. So ये बेस है, हम भी जर्नी स्टार्ट करें ना तो हमारी जो बेस है ना वो ग्रेटिट्यूड से ही स्टार्ट होगी। क्यों हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप ग्रेटफुल हो? अच्छा, जब आप ग्रेटफुल होगे तो ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी इंक्रीज होगी, आप अपने बारे में ही अच्छा सोचोगे, आपकी सेल्फ स्टीम इंप्रूव होगी। ऑब्वियसली जैसे हमने ब्लेसिंग्स की बात बोली, शायद आप शिकायतें कम करना लगे। ये खुदा ने भी आपसे ये कहा ना कि हमेशा अगर कंपेयर करना ही है तो अपने से कमतर पे करो, आप आगे का देख रहे हो तो। एंड ऑब्वियसली the world, the way things are, I believe that we had a beautiful childhood because we were not overstimulated. आजकल ये सोशल मीडिया और इतना ज्यादा exposure has made life challenging, and I look at the kids and I look at the teenagers and I feel that maybe for them we had like, oh what a boring childhood, but I think we had the most beautiful because we were children, we literally were, because जब कुछ भी नहीं था तो हमने अपना दिमाग यूज किया, अपनी क्रिएटिविटी यूज की, and we had less reason to complain because there was so much that we had to be creative ourselves. So life is challenging for them, but having said that, मुझे मौला अली की हदीस इतनी पसंद है कि एक जुमले में उन्होंने कह दिया कि देखो बच्चों को अपने जमाने के लिहाज से तरबियत करो। सो आई थिंक दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग दैट देयर इज नो सेइंग कि वो अच्छा था या ये अच्छा था। For everybody, their time is the best of the times, right? आज के बच्चे को लगेगा wow, I have got so much and that's the best of the times. For us, that was our time. So it's better to focus on what their life is and then work around it, inshallah. But yes, learn to complain less and appreciate and thank more. And obviously, hopefully उसको अगर हमने सही तरीके से learn किया, practice किया, तो we will have less anxiety and less nervousness. कैसे हम करेंगे भाई? हम ऑब्वियसली ग्रेटफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। कंटेंट, अ लॉट ऑफ पीपल आई फील दैट एक बेसुकूनी है, राइट? इट्स द रश टू बी मोर एंड कहते हैं ना गैदर एवरीथिंग, एंड हर चीज में और कंटेंट नहीं, सुकून नहीं है। कभी जैसे आई डोंट नो, सिंपल एग्जांपल ले लिया तो आज ये फोन है, कुछ महीने बाद नया चाहिए, ये गाड़ी है, वो चाहिए, ये लैपटॉप है, ये भी, चाहे वो मटीरियलिस्टिक है। जॉब में एक जगह काम करें, अगेन जॉब स्विचिंग, हम समझाते हैं यंग पीपल को कि भाई जॉब स्विचिंग इज नॉट अ वेरी गुड थिंग ऑन योर सीवी अगेन, इवन इफ इट इज you're telling me it's growth, but if you keep switching every 3 months, that means just you are not contented with what you have. थोड़ा तो आप एक जगह टिक के रहो so that you develop yourself. So there is so much that we can talk about in terms of contentment. ये मैंने आपको मटीरियलिस्टिक एग्जांपल्स दिए हैं, बट इट्स समथिंग दैट वी सी ऑब्वियसली, राइट? ग्रैटिट्यूड, फिर वैल्यू योर रिलेशनशिप्स। आई थिंक इसके ऊपर हम थोड़ी सी और अभी बात करेंगे, लेकिन आई फील दैट
वो चीज भी अब इतनी डिस्टेंट हो रही है. And I feel that, one of the blessings that we had in growing up was being around grandparents and great grandparents, and taking so much wisdom from them. और वो चीज शायद हमें अब नहीं मिल रही, हमारे बच्चों को इतना नहीं मिल रहा. Maybe because they're just, again, like we are saying, we are busy. I think we have made our children busy too. They're all over the place. There is so much they are doing. But the relationships, the kind of bonding is extremely, extremely important to be able to develop yourself and to be able to value what you have. So that's something that we need to think about. Obviously, thank people around us. you know मुझे नहीं याद, जब हम छोटे थे तो हमें कभी अम्मी ने या बड़ों ने बैठ के सिखाया दैट बेटा यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू से सॉरी एंड थैंक यू. चलो, helping words हैं या pleasing words हैं, that's fine, but I'm trying to say that I don't remember somebody teaching me that you've got to be nice to someone, right? But the most frequent आजकल जो इस जमाने में हमें स्कूल से रिक्वेस्ट आती है, प्लीज कम एंड डू अ वर्कशॉप, प्लीज कम एंड टॉक टू चिल्ड्रन, यू नो व्हाट दे से, कि आप बच्चों को आके जो है ना बताएं कि बुली नहीं करना चाहिए. एंटी बुलिंग हो या बुली बहुत करने लगे हैं बच्चे आजकल. सो फॉर मी दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग, बिकॉज हम बुली की बात करते हैं, लेकिन मैं हर स्कूल से कहती हूँ कि प्लीज लेट्स नॉट कॉल इट बुलिंग, लेट्स नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव, let's focus on the positive, let's call it kindness, right? How to become a buddy or a friend and be kind. लेकिन मैं हमेशा हर बार जब ये एक्टिविटी कराती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार क्या जमाना आ गया है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ रहा है that you have to be kind to each other, right? And this is not just one school or one age level. We have to go and now do workshops on teaching how to be friends, teaching how to be kind. Where did we go wrong? And when I say where did we go wrong, it is our generation mostly. Somehow, ये चीजें, ये values हमने जो अपने बड़ों से ली, did we fail to give it to the next generation? It's always something that keeps bothering me. कि ये क्या हो रहा है कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ रहा है, right? So thanking people, being kind to people is something that we need to really start actively टीचिंग. कुछ चीजें थी जो हमने बड़ी अनकॉन्शियसली हमारे बड़ों से ले ली, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी कॉन्शियसली वी हैव टू ट्रांसफर दिस टू द नेक्स्ट जनरेशन टू बी एबल टू अलाउ देम टू लर्न ऑल दीज वैल्यूज. फिर इसके बाद आ जाता है ऑब्वियसली टू गिव टू अदर्स, एंड वही काइंडनेस वाली बात है. अवॉइड वेस्टेज. इतना हमारे यहाँ असराफ है, चाहे वो खाने का है, चाहे वो टाइम का है. All these things will have some sort of negative vibes or negative consequences for that matter. So ये वो सिर्फ आइडिया था कि जब हम ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं तो कितनी सारी चीजों का हमें माइंड में ख्याल रखना है. Practice patience and remain committed. Each of these will come out in detail in some sort of concepts that we will cover. लेकिन एक gist देने के लिए कि हम क्यों ये काम करें, क्यों gratitude important है, and why will this be important. आपको अपने लिए भी काम करना है और अगेन आपको नेक्स्ट जनरेशन को क्या ट्रांसफर करना है, राइट? अच्छा, कैसे हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं? आई थिंक वन ऑफ दीज एक्टिविटीज इज वन ऑफ माई फेवरेट. हम इतना busy हैं, like all of you said, right? That is so much, and I respect that. I keep telling you that I respect that mama, despite everything, you still have even come out and taken time here, right? तो आप कर तो रहे हो, अपने लिए भी कर रहे हो, और obviously जब आप अपने लिए करते हो तो you transfer that positive energy to the environment around you. बट ये छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करो अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली, राइट? कॉन्शियसली का क्या मतलब है कि आप नियत करो कि यस, ये 5 मिनट मैं ये प्रैक्टिस करूंगी, या मैं इस चीज को अपने पूरे दिन में कभी भी जैसे ही मुझे याद आएगा आई विल ट्राई दिस, राइट? सो वन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड इज, हम चलो नमाज में हम शुक्र करते हैं, मैं कहती हूँ ना हम सजदा शुक्र भी कर होते, बट वो भी इतना रूटीन हो गया है कि हम नहीं गौर नहीं करें, वी नॉट स्टॉपिंग. हम कहते हैं ना पॉज, रिफ्लेक्ट एंड देन रिएक्ट, वो चीज नहीं आ रही.
सो वन वे टू डू इट इज एन एक्टिविटी जो कि माइंडफुलनेस की एक्टिविटी है, और उसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग। आज की हमारी क्लास ही ग्राउंडिंग है। ग्राउंडिंग होता है बेस बना लो। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, अगर आपकी बेस स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह जो हम कॉन्सेप्ट्स आगे करेंगे, जो जर्नी पे हम आगे जाएंगे, वो इजियर हो जाएगी। तो हम सबसे पहले बच्चों को भी जो सिखाते हैं ना, वो यही सिखाते हैं ना, बॉडी पार्ट्स, आईज, ईयर्स, नोज, बिकॉज इट्स समथिंग विच इज माइंड, राइट? हु डजंट लाइक, वो हम कहते हैं ना पर्सनलाइज्ड। अगर आपको कोई गिफ्ट मिले, चाहे वो एक वॉलेट है या आई डोंट नो कोई फ्रेम है, वाह मेरा नाम है। उसी तरह जब हम बिल्कुल बच्चे होते हैं तो हम वी स्टार्ट टीचिंग एंड देन चिल्ड्रन लव इट, आईज, नोज, बिकॉज इट्स देयर्स। सो कनेक्टिंग विद योरसेल्फ कि एक छोटी सी जो एक्टिविटी है वो इज गोइंग बैक टू द बेसिक्स। तो बैक टू द बेसिक्स में हम कहते हैं कि जब भी टाइम मिले, जब भी, और खास तौर पे यू सम ऑफ यू यूज द वर्ड दैट व्हेन यू आर वेरी overwhelmed, when you reach a point where you're like, okay, that's it, right? So हम कहते हैं कि connect with yourself. Why are you connecting with yourself? Because when you connect with yourself, then you're connecting with your Lord. और आगे चल के इसके पीछे जो साइंस है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन फिलहाल आज के लिए हम इसको कहते हैं 5 सेंसेस माइंडफुलनेस। 5 सेंसेस माइंड, बच्चों को पढ़ाते हैं ना, आईज, ईयर्स, नोज वाला, बिल्कुल वही है। So when you're feeling very overwhelmed, when you're feeling disconnected, when you're feeling, I don't know that, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, या मैं नहीं कर पा रही हूँ, जब ऐसा होता है ना, दिमाग कभी हो जाता है कि you just don't know what to do, that's the time where you're like, राइट? हम बच्चों को सिखाते ना, आप डीप ब्रीथिंग करो, आप ये सब करो। तो वन वे टू डू इट इज, जब कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम आपको कहेंगे जस्ट सिट डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स, टेक कोल्ड वाटर, वजू करो, वो सारी चीजें हैं। एक टेक्निक ये है जो मैं आपको बता रही हूँ। वो टेक्निक क्या है? ये तो कि जस्ट फॉर 5 मिनट्स स्लो सिट डाउन एंड स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। हाउ डू यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स? 5 ways to do. हाउ? भाई आंखें बंद करेंगे, सिर्फ सोचेंगे, अच्छा कैन आई थिंक ऑफ 5 थिंग्स दैट आई कैन सी दैट आई एम थैंकफुल ऑफ। कैन यू, क्या क्या आ रहा है आपका आंखों के सामने जो आप बोलोगे शुक्र है अल्लाह, मेरा ये तो है मेरे पास? मिसाल के तौर पे क्या, और व्हाट इज इट दैट आई सी दैट आई एम थैंकफुल ऑफ? कैन एनीबडी थिंक, क्या बोलेंगे आप? My hands. वेरी गुड। सो इट कैन बी यू, कि आपके हाथ चलते हैं, आप काम कर सकते हो, आप ड्राइव कर सकते हो, कुक कर सकते हो, व्हाटएवर, दिस सो मच, अल्लाह मियां शुक्र एहसान है आपका, राइट? द अदर थिंग, एनीबडी? और क्या चीज जो आपको नजर आ रहा है, जो आप कह रहे हो चलो अल्लाह मियां इतने मसले हैं, इतने मसले हैं, इतने मसले हैं, ठीक है, लेकिन चलो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि ये तो है मेरे पास। और कुछ? घर. Yes, it could be your house, it could be your kids, it could be food on the table, right? Any 5 things that you can see, right? Any 4 things that you can feel. कोई बताएगा? फील थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन what is it that you can feel that you all say अल्लाह में शुक्र है? Yes, Sarah, Fatima, all your hands are up. I was actually going to comment on the seeing thing because I always feel हाँ, that when I'm really, really struggling with everything, I try to take just a few minutes to look outside, even if I can't go physically, and just Allah's nature and beauty. Whenever I'm in touch with nature, I find that very grounding. beautiful. And I always say just Subhanallah, just that I can see Allah Ta'ala, thank you so much that I can see the beauty, I can see the greenery, I can see the view. True. And so even if I'm having a really bad day, if because Alhamdulillah in the UK it's very green, so I'll just try to get to a window. I find just getting to a window, even if I can't go out, and just looking outside and looking at Excellent. that green and saying, Subhanallah, it is such a blessing that I Yes, can actually see all of Allah's beauty and nature, so true. and that really irks me. एंड आई थिंक सारा इन दिस वन लाइन, अगर आप देखो, आपने 3 चीजें बोल दी। एक तो आपके पास आंखें हैं, यू आर थैंकिंग अल्लाह आई कैन सी। द अदर, यू आर इन अ प्लेस दैट इज ग्रीन अराउंड यू, दैट्स अनदर थिंग, राइट? Alhamdulillah. एंड द फैक्ट दैट यू Yes. कैन ब्रीथ दैट एयर इन एंड Yeah. लेट गो फॉर अ बिट, राइट? आई थिंक Yeah. there's so much going on. तो हम गौर नहीं कर रहे होते, बट ये वो चीजें हैं जो वाकई यू टेक इन अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम देयर। सो things that 5 things that you can maybe hear, 5 things you can see, 5 things you can uh, uh,
Smell. Anything that you can think of that you can smell and you're thankful of? Okay, so I also have a very, very, very super sense of smell because my eyes aren't good, my ears aren't good, but my nose is super strong, which is Oh. a disadvantage अगर बुरे smells हैं. But I always feel that this is a blessing from Allah because um again the smell of, for example, the earth after it rains, it is the one of the most beautiful smells for me, and it just fills me again with that feeling of nature and peace and Allah's beauty. And I think that's for me, one of the biggest blessings is that I can really appreciate and enjoy, like, smell sometimes the flowers when they're blooming in the summer over here. The different roses have their own unique smell. And Alhamdulillah, like I feel that is a big blessing. True, so true, so true. अच्छा, इधर मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोक के आई वांट यू गाइस टू गिव मी अ थॉट, राइट? मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने आपसे कहा इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतने सारे चैलेंजेस है, इतनी सारी चीजें हैं आपके माइंड में. सम ऑफ देम कैन बी ओवरवेलमिंग, सम ऑफ देम कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, राइट? एंड सम ऑफ देम कैन बी, आप कर तो रहे हो लेकिन आप थक रहे हो, मतलब इट्स टू मच, right? So I'm not saying life is all a bed of roses. I'm saying life is challenging and you are managing, right? Which is great. लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अब आप थके हुए हैं, आप परेशान हैं, आप जो है वो डिस्टर्ब्ड हैं किसी वजह से, राइट? या आप कंफ्यूज्ड हैं, आप अनश्योर हैं, मतलब थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वेल फॉर यू, यू आर नॉट फीलिंग ओके. और उसके बीच में मैं आपसे कह रही हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें. डू यू थिंक इट्स इजी? मतलब परेशानी में मैं आपसे कह रही हूँ, you are struggling with something, and I'm saying if you want to make things better, I want you to practice being happy and being thankful. How does that make you feel? किसी के माइंड में ये बात आ रही है कि when it is, आप मतलब परेशानी के बीच में आप मुझे कह रही हैं कि जाके थैंक यू करो या शुक्र करो, ये आसान लग रहा है किसी को? It doesn't seem easy. हम्म. It doesn't sound easy. But when you actually do it, it works. अल्लाह. Because I have practiced grounding and I've वंडरफुल, done this 5 4 3 2 1. वंडरफुल, So it really helps. वंडरफुल, Really. वंडरफुल, वंडरफुल. अच्छा, उसकी वजह ये है कि देखो, कभी आपने ये सोचा कि इवन अल्लाह हैज सेड, लाइक फॉर इंस्टेंस, ग्रेटिट्यूड आल्सो कम्स, शुक्र आल्सो कम्स फ्रॉम आवर रिलीजन. उसी तरह जो जो बहुत परेशान है, अगर आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस है, अगर माली परेशानी है, तब भी अल्लाह ने क्या बोला है, क्या करो? रिलीजन क्या कहता है हमसे? सत्ता रिलीजन करो। कहता है लाइन शकर तुम वला अजीदन्नकुम, नहीं, बिल्कुल सही कह शुक्र रही हूँ. करो वहां आपने तुम्हें क्या बोला? ज्यादा हो जाए. मैंने खास तौर पे सत्ता कीजिए। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बारे में बोला है. सदका दो, यही बोला है ना? जी। तो समटाइम्स मुझे याद है कि लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं मेरे पास तो वैसे ही पैसे नहीं है और आप मुझे कह रही हैं सदका दो. लेकिन खुदा की क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्यों कहते हैं सदका दो? आप दोगे तो आपका बढ़ेगा। सदका डजंट नेसेसरीली हैव टू बी कि ओह इतना बड़ा पैसा दे दो. हमने हमारे पास कितनी स्टोरीज हैं दैट इवन इफ यू गिव, है ना, हम कहते हैं ना, एक पेनी भी आप दे दो तब भी उसकी बरकत है, क्योंकि हर चीज जो है वो आपकी नियत है. हमारे वो कहते हैं ना, इस्लामियात में हमने पहले ही पढ़ा था, एवरीथिंग कम्स डाउन टू योर इंटेंशंस. तो इधर भी आपका इंटेंशन है. इफ योर इंटेंशन इज ओके, Allah, yeah, I'm struggling, but now I need to slow down and I need to take care. I need to sort myself. I need to clear my head so that I take the right decision, right? तो ये वो लॉजिक है. I know it's challenging, I know it's tricky, लेकिन रास्ता, पहला कदम, हम कहते हैं ना, मैं कहाँ से शुरू करूँ? A lot of people meet and they're like, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ. तो हम कहते हैं कोई भी चीज शुरू करने के लिए स्लो डाउन, स्टार्टिंग पॉइंट बना लो. स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि अच्छा इस वक्त आपके पास क्या क्या है. देखो, जो हम इस वक्त बातें कर रहे हैं ना, ये थेरेपी नहीं है, ठीक है? तो हम थेरेपी, अगर आप में से कोई ऐसा है जो बहुत स्ट्रगल कर रहा है एंड इफ यू फील दैट यू नीड थेरेपी, थेरेपी का एक अलग अप्रोच होता है. जाहिर बात है, बहुत सारी बातें जो मैं इधर कर रही हूँ वो थेरेपी में हम नहीं इस तरह से कहते. यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ दैट हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आए हैं, वो एक अलग अप्रोच होता है. लेकिन
मैसेज सेम है। कोई भी थेरेपी या काउंसलिंग के लिए आप कभी जाओगे तो एक काउंसलिंग और थेरेपी का एक हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं साइको एजुकेशन, यानी आपको सिखाना कि ये थेरेपी हम क्यों कर रहे हैं, या ये मसला क्यों हो रहा है, या इसको मैं बेहतर कैसे कर सकती हूँ, वो साइको एजुकेशन होता है। सो वो साइको एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे ये क्लास बनी है मिसाल के तौर पे। तो पॉइंट इधर है कि दैट आपको इतना नॉलेज दें, आपको इतना एम्पावर करें कि आप खुद अपने आप को इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर सको। आप डिसाइड करोगे कि हाउ डू आई वांट टू, लेकिन स्टार्टिंग क्या होगा? स्टार्टिंग होगा वेयर डू आई स्टैंड नाउ, मेरा बेस कहाँ है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, किस चीज के लिए मैं इतना तो है मेरे पास, मैं शुक्र हूँ, एंड देन यू मूव ऑन, राइट? तो मैंने आपसे कहा कि हम रोजाना एवरी डे इंशाल्लाह वी विल प्रैक्टिस वन एक्टिविटी विच विल बी थ्रू ड्राइंग। आई एब्सोल्युटली लव एक्सप्रेसिव आर्ट। उसकी वजह यह है कि आर्ट वो चीज है जिसमें इवन अगर अगर आपको मुझे बताना नहीं है, आपको लिखना भी नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं है, राइट? आप शेयर करो, आप ना शेयर करो, आप सिर्फ एक ड्राइंग बनाओ, किसी को पता ही नहीं है उस ड्राइंग के पीछे आपने ही क्यों बनाया है, या व्हाई हैव यू यूज दीज कलर्स, बट इट इज वेरी पावरफुल वे of releasing what is in your heart and mind, right? It's an extremely powerful way of expressing things without being forced to speak. So we will try this activity. मैं आपको समझा भी देती हूँ क्लास में. If you want to do it together, you can do it together. If you want to do it later and share it, you can do it. If you want to do it later and not share it, वो भी आपकी मर्जी है. लेकिन I want you to try it. I want you to try it for your own growth. तो एक चीज हम ग्रैटिट्यूड के लिए जो करेंगे, उसकी आर्ट की आज की जो एक्टिविटी है उसको हम कहते हैं ट्री ऑफ स्ट्रेंथ. अब फॉर दोज ऑफ यू हु अगेन आर रीडिंग कुरान एंड कुरान विद तफसीर एंड तर्जुमा, आपको पता है कि कुरान में अल्लाह ने बहुत जगहों पे मेटाफोर को इस्तेमाल किया है. मेटाफोर पता है क्या होता है? एनी आइडिया व्हाट इज मेटाफोर? समझाने के लिए अल्लाह ने तशबीह दी है, राइट? जिस तरह आयत नूर मेरी फेवरेट आयत है, तो वहाँ कितनी प्यारी तरीके से अल्लाह ने समझाया है. अगर आप उस आयत को पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो, तो आपको होता है कि हाँ अल्लाह हम चाह रहा है कि हमारे माइंड में एक इमेज आ जाए पूरा, है ना? कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में एक इंप्रेशन आता है, ओह दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि हम सही तरीके से समझे. तो उसी तरह साइकोलॉजी में हमने बहुत जगहों पे मेटाफोर इस्तेमाल किया है. मेटाफोर इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन, अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि इस तरीके से मेरे माइंड में एक इम्प्रेशन आ जाए ताकि मुझे समझ आए कि मैं क्या चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो डिफरेंट डिफरेंट मेटाफॉर्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस इस्तेमाल होते हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट साइकोलॉजी में बार बार आपको मिलेगा वो ट्री का सिंबल है, राइट? अब ट्री के सिंबल क्या होता है? अगर कोई आप ट्री देखोगे तो व्हाट डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स? Fruitfulness. ब्यूटिफुल, फ्रूटफुलनेस, ग्रोथ, राइट? और कुछ? ट्री. It gives shade. Zabardast. It gives shade, right? It is kind of a protection. Beautiful. Or tree. It's grounded. Zabardast. I think I got all the answers I'm looking for. It's very strong. It's grounded. It's as firm, right? So ट्री जो है वो हमारी लाइफ को सबसे ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट करता है. तो हम जब ट्री की बात करते हैं तो हम ट्री ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं. इट्स वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट एक्टिविटीज एंड वी हैव डन दिस विद चिल्ड्रन एज यंग एज ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स. आराम से वो डिफरेंट वेरिएशन से ये वाली एक्टिविटी कर लेते हैं, राइट? आप लोगों से हम क्या कराएंगे? आप लोगों से हम कुछ ऐसे कराएंगे which will end up looking like this. It's not the best drawing, but just an example. Basically, as we go step by step, I want you to reflect at each point. अच्छा, जब आप इसको देखोगे तो how many of you would want to start with the sun? And how many of you will want to start with the tree? कोई ऐसा है जो सबसे पहले सन बनाना चाहेगा? चलो, हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे या इंडिविजुअली अगर आप डिस्कस करोगे
तो फिर मैं आपको इसका फीडबैक दूंगी दैट हु हु इज ड्रॉन फर्स्ट टुवर्ड्स ड्रॉइंग अ सन and why is it that you are somebody who first wanted to draw a tree. इसके different explanations हैं, right? अच्छा, फिलहाल हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम सबसे पहले ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। जब हम ट्री से स्टार्ट करते हैं तो आपके ख्याल में सबसे पहले ट्री का क्या बनाएंगे? Trunk, ट्रंक। ट्रंक से पहले क्या होना चाहिए? grass, ग्रास। अच्छा, इसमें मैंने ग्रास बनाया है इसलिए मैंने आपका माइंड वो कर दिया। आंसर क्या है? Roots. रूट्स। ब्यूटिफुल, राइट? द रूट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारी पूरी कोशिश रूट्स है। अब जब रूट्स होगा तो आपके ख्याल में व्हाट व्हाट डू द रूट्स रिप्रेजेंट? क्या रिप्रेजेंट हो सकता होगा? Where we are coming Everything. strength, from. बोलो। strength, स्ट्रेंथ। और आप सोचो, राइट? मैंने आपसे कहा कि ये आपका ट्री है, दिस इज योर ट्री, इट रिप्रेजेंट्स योर लाइफ, राइट? सो For इन me, दैट roots would be केस, where we are coming from. शाबाश, इन दैट केस द रूट्स आर योर रूट्स। और उसका ये मतलब है कि while you're drawing it, I want you to think of all the things that you have inherited from your elders, अपने अपने जनरेशन से, अपनी विजडम। अच्छा, जब मैं बात कर रही हूँ तो हो सकता है आप कहेंगी बहुत सारी अच्छी चीजें भी आपने ली हैं, बट मे बी देयर इज सम पेन दैट यू आर कैरिंग फ्रॉम जनरेशंस। कोई एग्जाम्पल दे सकता है इस जुमले का? Sufferings. बिल्कुल। Being abused or being hit during बिल्कुल, childhood. राइट। अच्छा, अब देखो, मेरे साथ रहना, मैंने आपको भी बताया कि ये मुश्किल बातें हैं, आई अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट वी आर ऑल एडल्ट्स हियर एंड वी आर हियर टू हील एंड लर्न, राइट? तो थोड़ी देर मेरे साथ रहना। मैंने आपसे कहा हम आपका ट्री बना रहे हैं। दिस इज योर ट्री ऑफ स्ट्रेंथ, योर ट्री ऑफ ग्रेटिट्यूड, यू आर हैप्पी, यू हैव ऑल दीज थिंग्स। बट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम हैं, राइट? चाहे वो मेरा डीएनए है, चाहे वो मेरी इन्वायरमेंट है, मैंने ये सब कुछ मेरे अंदर लिया है। तो जो मेरे रूट्स हैं, अभी मैं बिल्कुल नीचे हूँ, मैं रूट में हूँ, और रूट में वो सारी चीजें आती हैं जो आप अपने एल्डर से, अपने जनरेशन से अपने अंदर ले रहे हो, राइट? तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा भाई हमारे हमारे एल्डर्स बड़े खुलूस वाले थे, बड़े सिंपल थे, बड़े नोबल थे, बड़े जो है वो, इवन इफ दे वर नॉट वेरी क्वालिफाइड, दे वर वेरी जेंटल, राइट? मिसाल के तौर पे आप कहोगे वो सारी चीजें मैंने उनसे ली हैं। लेकिन हो सकता है मे बी your elders were somebody who were carrying a lot of pain. I don't know, maybe you saw your grandmother being abused, and maybe that affected your mother, and maybe that affected you as a child. As an example, I'm only giving you things which I want you to think of, क्योंकि हर घर की हर इंसान की कहानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। तो जब हम रूट्स की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सबके रूट्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। हो सकता है जहाँ अच्छी चीजें थी वहां यू ऑल्सो कैरिड सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी या सम सॉर्ट ऑफ पेन that you have seen. Maybe you were never hit. Maybe the same grandfather or grandmother was very happy or very kind with you. But maybe you saw, and you saw those things that you carried in your mind or heart, right? और कोई चीज जो रूट्स में हम डाल सकते हैं? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? रूट्स में और क्या आ सकता है that you carried from your great parents? Anger आ सकता है, disappointment आ सकता है। बिल्कुल, राइट। अगर कोई बार बार आप ये देख रहे हो कि कोई वैल्यूज ऐसी हैं, जैसे आपने कहा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, हेट है, या किसी के खिलाफ, या फोर्स माइग्रेशन, जिस तरह कोई है ना, कोई इस तरह हमें नहीं आना था हमें आना पड़ा, कोई ऐसी चीजें जो बार बार आप फील कर रहे हो, सुन रहे हो अपने बड़ों से या सुनते आए हो अपने बड़ों से, उस चीज को अगेन, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मे बी यू डोंट वांट टू राइट इट, मे बी यू जस्ट वांट टू थिंक, बट व्हाइल यू थिंक,
दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी 6 दिन की जर्नी में हम कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, ताकि हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी तरीके से अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकें। सो ये आपका रूट था। जब आपने रूट बना लिया, अब उसमें से हमारा ट्रंक निकलेगा, ठीक है। जब हम ट्रंक निकलेगा, तो जब पूरे ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या होता है? What's the most strongest part of the tree, if you think in terms of strength? It is the trunk. It is the trunk, no doubt, right? So जब हम ट्रंक की बात बोलते हैं, तो हमें ये चाहिए कि देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, मैं इसके पिक्चर्स आपको उसमें डाल दूंगी ग्रुप में। हम कह रहे हैं कि ड्रॉ अ ट्री एंड थिंक अबाउट द पर्सन और थिंग दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, आपकी खामोशी से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि इट कैन गेट ओवरवेलमिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, लेकिन भागेंगे तो हील नहीं होंगे। बेहतर यह है कि आप इंटेंशनली यू गेट इनटू दिस, एंड इंशाल्लाह टुगेदर वी विल हेल्प यू टू मेक यू मोर स्ट्रेंथन एंड एम्पावर्ड। तो रूट अगर समझ आ गया, तो अब हम ट्री पे आ जाते हैं। ट्री क्या है? मैंने आपसे कहा, आपका ट्री आपका स्ट्रेंथ है। आपका ट्री वो चीज है जो आपको बहुत इनर स्ट्रेंथ भी देता है एंड आउटर स्ट्रेंथ भी देता है। मैंने आपको यहाँ ऑप्शन लिख के दिया है दैट it can either be a person, it can either be a thing, or it can either be your values of faith. अब देखें, once again I work with people, and when you work with people you will understand that there are lots of people with lots of different challenges. Sometimes when I meet people and I ask them, who is your strength, right, and they look at me, they're like, इस वक्त मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अब उस वक्त किसी को चैलेंज करना कि बेटा आपने ऐसे कैसे सोचा कि कोई नहीं है, देखो ये होता है, यू डोंट नो, you honestly don't know. Maybe there is somebody who really 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 at this point feels absolutely alone. तो किसी को फोर्स करना कि नहीं आपकी जिंदगी में कोई होना ही चाहिए जो आपका स्ट्रेंथ हो। There are people who are struggling in their marital relationship. There are people who also are struggling with their own parents or their sibling. तो ये कहना कि नहीं आपके पेरेंट भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है आपका, you don't know. So generally I want you to think that क्या आपका स्ट्रेंथ है। अगर आपके पास कोई इंसान इस वक्त नहीं है जो आपको स्ट्रेंथ देता है, तो इज इट योर करियर, maybe it's your job, maybe it's a skill, maybe you're a very good baker, maybe you, I don't know, paint or whatever. It could be some talent that you have, right? और इट कुड बी योर फेथ। आप बोलोगे मेरे पास इस वक्त सिर्फ अल्लाह है बस, और कोई नहीं है, राइट, या मेरा वैल्यू है, या मेरा अकीदा है, या ज़ात आशूरा है, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, बट देयर इज समथिंग that makes me keep going, and I get up in the morning and I say, all right, another day. What is it? What is it that is giving you that strength? What is it, right? To think about what comes out when you want to draw the trunk. And if you want to write, please write. If you don't want to write, then just think about it, right? But give it a thought. क्या चीज है जो आपका स्ट्रेंथ है? उसी तरह जब हम ट्रंक बना लेते हैं, फिर हम ब्रांच आउट करते हैं, तो अब हम चले जाएंगे ब्रांचेस और लीव्स पे। तो व्हाट डू यू थिंक द ब्रांचेस एंड लीव्स में क्या आएगा? क्या आएगा? हमने हमने रूट्स की बात की, हमने ट्रंक की बात की, अब हम लीव्स एंड ब्रांचेस पे चले जाएंगे। जब आप ये लिख लो, तो जो आपके जो ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, इफ यू वांट टू ऐड सम फ्रूट्स, इफ यू वांट टू ऐड सम फ्लावर्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द ब्लेसिंग्स। रिमेंबर, आपने बोला ना कि भाई यहाँ मैंने ब्लेसिंग्स काउंट किए हैं। अब हो सकता है you are somebody again, maybe you're struggling, maybe you say I don't have anybody, but to say that I don't even have any blessing is something that हम कहते हैं चलो let's start thinking। अभी आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ पर let's practice the 5 senses rules। जब आप करोगे तो खुद ब खुद ट्रीज के लीव्स भरना शुरू हो जाएंगे, राइट? चलो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी 2 आंखें तो है ना, हाथ तो है ना, मुंह तो है, दिमाग तो है ना, ये बच्चे तो है ना, खाना तो है, राइट? छोटी छोटी चीजें। समटाइम्स इट्स जस्ट, आप कहोगे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन
आपके पास ये नहीं होगा तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ोगे. तो sometimes when you start counting your blessings, mashallah, you are like wow. But some days we are struggling, and when you are struggling, you feel like कुछ भी नहीं है मेरे पास. फिर इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं. फिर आप प्रैक्टिस करते हो 5 senses. फिर आप कहते हो okay, ओके ओके, नाउ आई कैन सी. अच्छा, ये भी, हाँ हाँ, ये भी है, ये भी है. सो मे बी इट मे बी समथिंग वेरी मंडेन, समथिंग जो आप उसको अहमियत भी नहीं देते हो. जिस तरह हम अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने उसको अहमियत ही नहीं देते कि यार इसकी भी शुक्र अंदाज. इतना प्यारा जुमला इमाम हुसैन ने बोला है ना, उन्होंने यही बोला है ना कि शुक्र तो वो बात है कि जब आप शुक्र करोगे तो आप उस पर शुक्र करोगे कि मैंने शुक्र किया. कितनी ब्यूटीफुल बात है कि लिटरली हम नहीं सोचते. सो आई थिंक थोड़ा सा इस चीज को हम प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं, एंड फिर उसको देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या लिखते हो, क्या क्या कितना आपको लगता है कि हाँ मेरा ट्री तो भर ही नहीं रहा, या मेरा ट्री इतना ही भर गया है कि मुझे लग रहा है कि मुझे दूसरे पेज की जरूरत होगी. व्हाट इज हैपनिंग? And then when you have done everything, then, acha, personally, I like to draw the roots first and then the trunk and then the sun. But there are some people who like to draw the sun first. तो मैंने तो इंस्ट्रक्शन आपको दे दिया, आपकी मर्जी है. If you feel like drawing the sun first, then that's wonderful. Make it and then we can talk about it. क्या पहले आपने सन क्यों बनाया, या पहले ये क्यों बनाया? ठीक है. अच्छा, अब सन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमने आज बात ही सूर्य शम्स से स्टार्ट किया और इसी पे खत्म करेंगे इंशाल्लाह. बट व्हाट डू यू थिंक द सन विल रिप्रेजेंट? एनी थॉट्स? The source of blessing. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. कि क्या है, क्या चीज मेरी जिंदगी का जो है वो, हम कहते हैं ना, व्हाट गिव्स माय लाइफ लाइट, बेसिकली. तो कुछ सोर्स है, वो क्या है? व्हाट इज दैट थिंग? वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह जब आप वो बना लो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे देयर इज अ रेनबो. अब अनफॉर्चुनेटली द वेस्ट हैव डिस्ट्रॉयड रेनबो, ऑल्दो अल्लाह ने इतनी प्यारी चीज बना के दी है हमें, है ना. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो व्हेन आई से रेनबो, इट डजंट मीन कि आपने वही 7 कलर्स करने. यू कैन मेक रेनबो ऑफ एनी कलर, यू कैन मेक अ स्मॉलर रेनबो, अ बिगर रेनबो, द होल रेनबो, राइट. लेकिन रेनबो क्या होगा? रेनबो बेसिकली इज व्हाट ब्रिंग्स कलर टू माई लाइट, लाइफ. सन जो है वो सोर्स है, लेकिन रंग आपकी जिंदगी में कौन लाता है? कौन आपको जो है ना, आप कहते हैं ना, देखिए सन, व्हेन यू से सन, मैंने आपसे कहा था ना, पॉजिटिविटी एक वर्ड है, जब आप बोलते हो तो आपको तो यू एंड अप स्माइलिंग. सन ऐसा है कि वहां अगर आप सन बोलोगे ना और गौर करोगे, आप बोलो सन, तो ऐसा लगता है कि आपके जो ब्रेन सेल्स है वो ओपन हो रहे हैं. सन, इट रियली मेक्स यू फील लाइक वाओ. उसी तरह when you do rainbow, the idea of rainbow is what brings colors to my life. क्या चीज है जो मुझे जॉय देते हैं, यानी मेरी जिंदगी की में जो थोड़ी सी मस्ती है या एक स्माइल करने का मौका मिलता है, क्या चीज है जो मेरी जिंदगी को जॉय देता है, हैप्पी करता है, राइट. सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर, आई एम गोइंग टू पॉज फॉर अ फ्यू सेकंड्स, एंड आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि अगर इस एक्टिविटी के हवाले से कोई क्वेश्चन है या जनरली कुछ क्लियर करना है. एनी क्लैरिफिकेशन? अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था. जी जी, कौन सा? मुझे ये पूछना था कि रेनबो, जैसे आपने कहा कि इट्स द जॉय ऑफ योर लाइफ, राइट? हम्म. समथिंग विच हैज गिवन यू द रीजन टू बी जॉयस, और वो आपकी जिंदगी से डिसअपियर हो चुका है लेकिन द जॉय रिमेन्स, या वो चीजें जो अभी करंटली आपकी जिंदगी में खुशी का बायस है, व्हाट इट कुड बी और व्हाट इट शुड बी. एक्सेलेंट क्वेश्चन, एक्सेलेंट क्वेश्चन. कौन? अच्छा, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था कि आई हैव मेट पीपल हु टेल मी दैट करंटली आई हैव नो स्ट्रेंथ, राइट. करंटली इट्स जस्ट मी एंड अल्लाह, बस. तो ट्रंक में और कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह लिखा हुआ होता है या वैल्यूज लिखे होते हैं. उसी तरह सन, उसी तरह रेनबो. हो सकता है यू टेल मी दैट आई डोंट नो, आई एम वर्किंग करंटली विद अ मदर हु हैज जस्ट लॉस्ट हर चाइल्ड, सो माई थॉट्स आर विथ हर राइट नाउ. ठीक है. तो मिसाल के तौर पे उस मदर ने ये बोला कि वो बच्ची जो थी वो मेरी जिंदगी का मतलब शाइनिंग स्टार थी, या वो मेरी सोर्स ऑफ लाइट थी. तो अब वो नहीं है, राइट. लेकिन हम जब हीलिंग के ऊपर काम करते हैं तो हम ये कहते हैं वो नहीं है, लेकिन उसकी यादें, उसकी वैल्यूज, उसकी जो हम कहते हैं ना, उसकी ब्राइटनेस, वो तो हमेशा आपके हार्ट में रहेगा.
So even if it is somebody you have lost, even if it is something you feel that ये मेरे अंदर था और अब नहीं है for whatever reason, all of it can be there. There is no right and wrong. It is your tree. इसमें कोई करेक्शन, कोई मार्क्स, कोई नंबर्स, कोई राइट रॉन्ग तो नहीं हो रहा. जो भी आपका दिल चाह रहा है कि ये मेरा है. बट इफ इट इज समथिंग दैट यू हैव लॉस्ट, तो फिर वो आपके वैल्यूज में भी आ सकता है, वो आपके रूट्स में भी आ सकता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है. दूसरी बात यह है कि देखो, जब हम इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि वट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू पुट आउट ऑन पेपर, sometimes it surprises you. That is why I'm telling you that I would love you to individually feedback, अगर आप comfortable हो. मिसाल के तौर पे थोड़ा सा मैं आपको पुश करूंगी और मैं आपको बोलूंगी कि अच्छा जब पूरा बन जाए, वैसे तो मुझे ये बातें नहीं बतानी चाहिए, लेकिन जस्ट टू अलाउ यू टू थिंक, जब पूरा बन जाए तो मैं आपसे कहूंगी अच्छा लेट्स लुक एट द साइज ऑफ द ट्रंक. कितना बड़ा ट्रंक बना, कितने बड़े रूट्स बने, कितना स्पेस आपने ट्रंक पे लगाया, कितना स्पेस आपने रूट्स पे लगाया, कितने लीव्स बनाए. किसका दिल चाह रहा था फूल लगाने का? जैसे इसमें देखो मैंने फूल और वो नहीं डाले हैं, क्या बोलते हैं, फ्लावर्स. अभी मैं आज देख रही हूँ तो मैं कह रही हूँ मैंने क्यों नहीं डाली. दिस इज वेरी ओल्ड बाय द वे, कोविड के दिनों का है ये. तो पॉइंट इज देखिए, something today I feel and I feel now there is missing. So there is so much that your drawings can reveal, and there is so much that your drawings can tell you about what is happening in your heart and mind. So allow yourself to just the word heart. If you spell the word heart, anybody wants to spell it for me? क्या spelling है? H HEART. तो last three words क्या है? Art. शाबाश. तो we always say that there is art inside your Inside your heart. art. तो वो जो लोग कहते हैं ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इंक्लूडिंग मी, मैं हमेशा मैं एम नॉट अ ड्राइंग पर्सन, यू कैन सी, राइट? इट्स नॉट. बट यू डोंट हैव टू ड्रॉ फॉर परफेक्शन. You just have to allow your hand and heart to connect so that वो जो भी दिल में है ना वो खुद ब खुद निकलेगा बाहर. तो do it when you're free, do it when you're relaxed, do it when you enjoy, but you will learn so much about yourself. क्योंकि हमारे पास कहाँ टाइम है कि हम ये सारी चीजें करें, लेकिन there is so much that your unconscious is carrying, and I think it's important to take it out. ठीक है? और इस तरह की एक्टिविटीज में your heart feels not threatened, और वो आराम से रिवील करता है बहुत सारी चीजें. अनम, वर यू सेइंग समथिंग? आप बोलो, फिर मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ा कंक्लूड करती हूँ. Yes, I have two questions. एक तो since like we've been talking about this activity, so we've talked about drawing it. What I want to know is, are we supposed to label it as well? Like when we draw the roots and then we add in the points, like what we talked about, like our disappointments or where we're coming from, and trunk, like जिस पे हम rely करते हैं, True. Allah, family, blah blah blah. So we're supposed to label it as well? अच्छा, and the answer is there are some people who are comfortable to write and there are some who are not, right? तो I would like you to write it because obviously when you write it बहुत कुछ है जो आप वही रिलीज होता है. It's literally a release activity. But there are some people who are not comfortable कि भाई आसपास लोग हैं, किसी के हाथ में लग जाएगा तो confidentiality. So it's up to you. It's entirely up to you. If you want to, then you can. And if you don't want to, then you can just draw it, but you keep thinking about it because it will come in your mind. Some people are very good with poetry. Some people are good with writing paragraphs. तो इसके बाद कुछ लोग जो है वो रिफ्लेक्टिव डायरी लिखते हैं. उसका ये मतलब है कि आपने पूरा बना लिया, फिर उधर नहीं लेबल किया, आपने अलग से अपने फोन में नोट्स में जो भी आपके माइंड में आ रहा था आपने लिखा उसके बारे में कि when I was drawing this या when I was thinking about it, this came out. But allow it to come out. This is all I'm trying to say. Allow it to come out because you might say something or might reveal something which might surprise you about yourself. Right? I So have another try this question. and then let me know. Were you saying something? Yes, I have another question. जी जी. And also, like when we talk about blessings and joy, Hmm. so maybe the same thing is also a blessing. Like we know we're blessed, alhamdulillah, and it also brings us joy. So बिल्कुल. if we're labeling it, can it be in both places? Absolutely. Absolutely. Once again, like I said, this is your tree, your life. And at the end of the day, everything is connected.
राइट? तो कोई कोई राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है, जो जहां आ रहा है उसको वहां से हम निकाल के रिलीज करेंगे। लाइक समटाइम्स मे बी आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स दे आर सरप्राइज कि व्हाई डू आई फील लाइक राइटिंग द सेम थिंग हियर एंड व्हाई डू आई नॉट फील लाइक। उसी तरह आई विल इनकरेज यू टू कलर ऑल्सो। आई नो बहुत से मुझे कहेंगे कि मैंने तो इतने टाइम से कलर्स ही नहीं उठाए हैं, बट try and do that, because when you use colors there is so much that the colors will reveal। और जितना आप बनाओगे, जितना आप कलर करोगे, उतना ही मैं आपको फीडबैक दे पाऊंगी इंशाल्लाह, राइट? एंड इफ यू डोंट फील लाइक कलरिंग इट, दैट आल्सो विल रिवील अ लॉट। सो डोंट फोर्स योरसेल्फ बट फॉलो योर हार्ट, हैंड एंड हार्ट कनेक्शन इंशाल्लाह। अच्छा, हम ये सब मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, I'll give you these, right? लास्ट 2 पॉइंट्स मुझे क्लियर करने, फिर इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है दैट you guys are beautiful human beings who are doing so much already। you are all over the place, like we're saying, इतनी सारी चीजें तो आप कर रहे हो, but you have opted for this course। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोर्स की बात नहीं होती, बात ये होती है कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए मौका दिया, मुझे मौका दिया, तो देयर हैज टू बी समथिंग। मुझे भी खुदा पूछेगा, वो भी पूछेगा। आज से पहले नहीं पता था, अब पता चल गया ना। हम कहते हैं अल्लाह पूछेगा, नाउ यू नो। तो knowledge always has its kind of responsibilities। तो अगर नियत की है, अगर इस चीज के अंदर घुसे हो, तो थोड़ा सा अपनी जिंदगी में होपफुली चेंज, ग्रोथ, पर्सपेक्टिव चेंज करना भी अगर अचीव हो गया, तब भी मुझे लगेगा कि हाँ कुछ तो हमें मिला इससे। तो जो ग्रेटिट्यूड की बात है, जो शुक्र की बात है, वो मेरे ख्याल में मैंने ऐसी कोई बात नहीं बोली जो आपको पहले से नहीं पता था, राइट? और शायद साइकोलॉजी को अगर सही से पढ़ो तो एट द एंड ऑफ द डे लॉट्स ऑफ पीपल से ये बात तो मुझे पहले से पता थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी बताया, साइकोलॉजी तो आपकी फितरत है, साइकोलॉजी तो आपकी रूह है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट कनेक्टिंग विद योरसेल्फ ऑनेस्टली। सो पॉइंट इज दैट ग्रेटिट्यूड का फायदा ये तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी जिंदगी में हम इतने बिजी हो गए दैट नाउ वी कॉन्शियसली वांट टू ऐड द एलिमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। सही है ना? मुझे थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी, कुछ लम्हों के लिए भी, कुछ मिनट्स के लिए भी अगर प्रैक्टिस करूं मैं ये, तो वो शायद मेरे लिए हेल्दी होगा। बट कॉन्शियसली, हम कहते हैं नियत करके ना। कोई रीजन होगा ना, अल्लाह ने कहा है कि नमाज पे खड़े रहो, पढ़ने जा, हाँ, नियत नहीं की तो नहीं होगा। सो दैट नियत इज योर इंटेंशन। योर इंटेंशन मीन्स यू स्टॉप, यू पॉज एंड यू लाइक, आई हैव टू डू दिस, राइट? इट साउंड सिली कि यार मतलब मैं जानबूझ के अपने आप को वो करूं कि भाई क्या बोलते हैं, अच्छा सोचो या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो या थैंकफुलनेस, बट इट इज हेल्पफुल। देयर मस्ट बी अ रीजन दैट अल्लाह हैज पुट दिस। सो कमिंग टू द पॉइंट कि मैं कैसे करूं, कैसे अपने आप को ट्रेन करूं। तो एक तरीका यह है कि फॉर दोज ऑफ यू हैव स्टडीड मार्केटिंग या फॉर दोज ऑफ यू हु नो अबाउट इट, सब लिमिनल मैसेजेस मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि देखो द एड्स इन मार्केटिंग जो टीवी पे आप देखते हो या वो फ्यू सेकंड्स के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन उस फ्यू सेकंड्स में उन्होंने आपको जो है वो कन्विंस करना है एंड दे वांट यू टू बाय द प्रोडक्ट। तो वो किस तरीके से मार्केटिंग होती है, और एवरी वर्ड दैट कम्स, एवरी इमेज दैट कम्स फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स इवन, दैट गोज एंड टारगेट्स योर अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। और कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट द अनकॉन्शियस, कि जैसे कुछ भी नहीं तो मैं कहती हूँ सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो हमारा अनकॉन्शियस है। दैट एवरीथिंग वी हैव एवर बीन एक्सपोज्ड टू goes and stores that and it stays there forever। खजाना है नॉलेज का वहां पर। अब हमारी मर्जी कि हम गलत एक्सपोजर दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, बट देयर इज सो मच दैट दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन इज केपेबल ऑफ। सो माय पॉइंट हियर इज दैट इस फिलॉसफी को, जिसको मार्केटिंग कभी गलत तरीके से भी यूज करती है, हम अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसका ये मकसद है कि देखिए मामा, all I'm suggesting is you have children, you do activities with them, you talk to them। One thing that you could do is you design something, जो कि जैसे यहाँ पे gratitude read का example है, वो एक छोटा सा क्ले का होता है या मैग्नेट का होता है, आप कुछ बनाते हो, एक फ्लावर। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि यू आर पुटिंग अ सिंबल समवेयर in your house in a place that you can see every day। जरूरी नहीं कि उसमें लिखा हो कि ये दुआ पढ़ें या ये ग्रेटिट्यूड करें, इट्स जस्ट अ
सिंबल, इट्स अ सिंबॉलिक रिमाइंडर कि जब आपकी नजर उस पे जाती है, मिसाल के तौर पे आपने एक फ्लावर लगा लिया फ्रिज मैग्नेट करके, या आपने एक रॉक पेंटिंग हम करते हैं वो कहीं रख दिया, उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सही है, ताकि कोई अगर घर में आए तो ऐसा नहीं है कि उनको पता चल जाए कि इस रॉक का मतलब क्या है। आपको पता है, आपको पता है इस फ्लावर का मतलब क्या है, बट द आइडिया इज दैट फ्रिज के ऊपर हम 10 दफा जाते हैं, राइट? या मेरे काउंटर जो सामने शेल्फ पड़ा है उसके ऊपर अगर ये रॉक या क्रिस्टल पड़ा हुआ है, तो आई रिमेम्बर दैट एवरी टाइम आई सी दिस आई हैव टू thank Allah. That's a little subliminal message. Nobody needs to know the secret behind it, but you know that you're consciously putting it there ताकि जब आपकी नजर जाए आपको थैंक यू अल्लाह, राइट? छोटी सी चीज है, बट उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे, नियत करेंगे, टेक्निक करेंगे, सो होपफुली दैट विल हेल्प। ऑब्वियसली देयर आर ब्यूटिफुल ये ग्रैटिट्यूड जार्स हैं, इस्लामिक जार्स भी आजकल बड़े मिलते हैं मार्केट में। बेसिकली उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि वो प्रोडक्ट है, मतलब मार्केट में मिल रहा है, दैट यू वेन एवर यू फील दैट यू आर ओवरवेल्म्ड एंड वेन एवर यू फील एक्सट्रीमली एंशियस और एक्सट्रीमली sort of down or low, you go and you open this gratitude jar and you take out a piece of paper जो कि एक आयत कुरान की या कोई हदीस है या कोई पॉजिटिव सेइंग है, वो निकाल के आप पढ़ते हो और आप कहते हो कि देखो ये आपकी उम्मीद है, ये आपकी होप है। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट यू कैन डू। लेकिन मेरा जो आपसे रिक्वेस्ट है और सजेशन है वो यही है कि लेट्स स्टार्ट कॉन्शियसली पुटिंग समथिंग इन आवर लाइफ that allows you to be grateful and be thankful, right? So for instance, it could be something like that. टीनेजर्स के साथ जब हम करते हैं तो हम ब्रेसलेट्स बनवा लेते हैं, बैंड्स बनवा लेते हैं, रिंग्स बनवा लेते हैं, हैंडमेड ज्वेलरी। इफ यू हैव समथिंग दैट यू आई डोंट नो इनहेरिटेड फ्रॉम योर मदर और ग्रैंड मदर, जो ब्रेसलेट है या कोई लॉकेट है या कोई रिंग है, एनीथिंग दैट इज देयर एंड यू कैन सी एंड यू आर लाइक ग्रेटफुल, राइट? तो अनकॉन्शियस हो रहा है, लेकिन दैट इज समथिंग दैट यू हैव कनेक्टेड विथ being grateful and being thankful, right? So that's something that I feel that you can try and do. 3 चीजें आज हमने की हैं और उनको प्रैक्टिस करके अगर आप फीडबैक दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक हमारा 5 सेंसेस था, एक हमारा ट्री ऑफ लाइफ था, और एक हमने छोटी सी चीज की that you're doing some sort of symbolic reminder which you don't need to give explanation to anybody. You can just put it up there and you know कि आपने वो क्यों डाला है, आपकी नीयत क्या है। तो जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो फिर आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। द फीडबैक इज बेसिकली समथिंग दैट आई वांट यू टू थिंक ऑफ। हमारा मकसद इस पॉजिटिव साइकोलॉजी कोर्स का क्या है? मे बी यू फील दैट यू आर वेरी स्मॉल, मे बी यू फील दैट यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ, मे बी यू फील लाइक ये ब्यूटिफुल स्पैरो, एक छोटी सी चिड़िया हम कहते हैं, बट इनसाइड यू इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, इनसाइड यू इज दिस ब्यूटिफुल ईगल, हाँ, जो बहुत बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि इन सेल्फ डिस्कवरी में आपने अपने आप को या अपनी स्ट्रेंथ को अभी तक ढूंढा ही नहीं है कि है क्या, बस चल रही है चल रही। अगर आपने ये प्रेजेंटेशन को देखा है तो बड़े डिलिबरेटली मैंने वो बैकग्राउंड में एक माउंटेन के ऊपर साइकिल के ऊपर कोई जा रहा है नोट किया किसी ने? And I said, sometimes I feel a lot of the moms I work with have faded themselves in the background. बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, पहाड़ ड्राइव कर रहे हैं, बट दे फेडेड देमसेल्व्स एंड आई वांट टू ब्रिंग देम आउट एंड आई सेड नहीं, आपके अंदर इतना कुछ है, इतना कुछ है, राइट? तो वो चीज को हम करेंगे। क्यों मैंने आपको ईगल की तरह हम कहते हैं ना तशबीह दी है, या आपको मेटाफोर अगेन वो क्यों यूज किया है ईगल का, इज बिकॉज ऑल द बर्ड्स फाइंड शेल्टर इन द रेन। अगर आपने देखा अभी बारिशें इतनी हुई है कराची में, आपने देखा ऑल द बर्ड्स गो, बट व्हाट डज द ईगल डू? The eagle avoids rain by flying above the cloud. So हम क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज से कि भाई प्रॉब्लम्स कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड जैसे आप अप्रोच करते हो वो चीज आपको डिफरेंट बनाती है।
तो जिस अकीदे पे हम कायम हैं या जो हमारे वैल्यूज हैं, वी नो दैट हम ये नहीं कह रहे कि जिंदगी में परेशानियां या मसले नहीं आएंगे, राइट? हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि अगर खुदा कह रहा है कि परेशानी नहीं आए तो परेशान हो, राइट? Challenges are part of life. Allah has said that I will. So it's not that. It's about what happens. How do I cope? What is my attitude towards it? What do I do to shift the perspective, to take care of myself as well as all that's happening around me? Because मुझे पता है कि मेरी जो कहते हैं ना, my life and my energy is what radiates around the whole family environment, and that is what makes a difference, and that's what we are inshallah hoping to do, right? So that is my last slide for today. I'm going to end here. We have a few minutes, I think. Yeah, if anybody has any questions, any thoughts. Any questions, any thoughts, any concerns? I'm going to stop here.